वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं जी अपने प्रोग्राम द मॉर्निंग शो विद सना कादिर में। और ये देखिए जी मेरे बराबर में क्या रखा हुआ है। आप लोग भी समझ रहे होंगे कि अचानक से ब्रेक में ये मेरे बराबर में कैसे आ गया। तो जी इतनी क्यूट सी जो चीज़ें होती हैं, आपको पता है कि ये बच्चों के लिए बहुत खूबसूरत चीज़ें होती हैं, और अगर मेरे जैसे बड़े बच्चे हों तो उनके लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है जिस तरह से ये बनाया गया है। और ये तमाम चीज़ें जी आप लोग भी जो है वो हासिल कर सकते हैं, और ये तमाम चीज़ें बनाने वाली भी आज मेरे साथ मौजूद है। तो उनको सबसे पहले मैं अपने प्रोग्राम में जी वेलकम करना चाहूँगी। महाजबीन हमारे साथ जो है वो मौजूद है, जो कि मॉम्स कलेक्शन की डिज़ाइनर है। अस्सलाम वालेकुम महाजबीन, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि सबसे पहले ये आइडिया कैसे आया कि जी ये तमाम चीज़ें बनानी है मुझे? असल में ना मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। बच्चे बहुत पसंद है। बच्चे तो जब बच्चे पसंद होते हैं ना तो उनके साथ की जो चीज़ें होती हैं ना वो आपको खुद ब खुद अट्रैक्ट करती हैं। हाँ। तो शौक था कि इस तरह की चीज़ें बनानी चाहिए। वालदा को देखती थी कि वो अपने भतीजा भतीजियों के लिए बना रही होती थी छोटी छोटी चीज़ें। हाँ। और वो बड़ी क्यूट थी, तो इंटरेस्ट शो होने लगा उसमें कि अम्मा को देख देख के कि अम्मा बनाती हैं ये चीज़ें। तो मैंने भी उसको स्टार्ट कर दिया फारिग वक्त में बैठ के। अच्छा। फिर खुद ब खुद ही आइडियाज़ आने लगे, खुद ही डिज़ाइनिंग का शौक होने लगा। वो थोड़ा सा शुरू किया, वो माशाल्लाह बढ़ते 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 अच्छा। तो ये मतलब ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पहले आप खुद मतलब ये छोटी छोटी, क्योंकि मैं देख रही हूँ इसमें छोटी छोटी सी चीज़ों में अलग अलग मेहनत हुई हुई है। जिस तरह से एक ही अगर फ्रिल टाइप की बात करूँ, इस पे अलग मेहनत हुई हुई है, फिर ये आँखों का शेप, ये इसका शेप, तो ये बहुत खूबसूरत है। और ये इसका कोई कोर्स वगैरह किया आपने? नहीं किया? नहीं, मतलब करते करते खुद ही अच्छा बनने लगा, या फैमिली में पूरी मतलब करते हैं सब? मैं सिर्फ अम्मी को देख के ये चीज़ थी कि अम्मी बनाती होती थी। तो उनको देख देख के शौक पैदा होने लगा कि ये जो थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें हैं ना, ये लाइफस्टाइल वक्त के साथ साथ चेंज होता है। तो अम्मा वो गोटे लगा के और सितारे लगा के काम किया करती होती थी। तो फिर हमने थोड़ी सी यूनिक चीज़ें लाना शुरू कर दिया। फिर टोटली हैंडमेड है, बच्चों के कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं, तो उनको देख के कि जो बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं ना चीज़ें ऑटोमेटिकली कि ये चीज़ें उनकी नर्सरी में भी आप रखें, उनके कॉट में रखें तो वो अच्छी लगती हैं। हाँ, तो ये बात इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए देखते हुए खुद ब खुद ही डिज़ाइनिंग और शौक, जब छोटा सा काम स्टार्ट किया और वो अल्लाह ताला ने तरक्की देना शुरू की, तो वो खुद ब खुद ही एक वे पे आता चला गया। तो अभी आप घर में बैठकर माशाल्लाह से ये अपना बिजनेस आपने स्टार्ट किया हुआ है, आराम से आप कर रही होती हैं। बिल्कुल। अच्छा देखिए, ये बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात है। इनको जी यहाँ पर वेट करवाते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी और खूबसूरत बात है कि लोग कहते हैं कि हम जी हमारे पास रोज़गार नहीं है और हम कैसे कमाएं, कहाँ से लाएं बिजनेस आइडियाज़, कुछ ऐसे पता नहीं होता। तो मैं जी तमाम तर इनको बुलाने का आज मकसद ये है कि हमारी जो ख़वातीन हैं, ठीक है, हमारी जो ख़वातीन हैं वो हमेशा ही मैं कहती हूँ कभी भी किसी भी शोबे में पीछे नहीं रही हैं। और जो ये लोग कहते हैं कि जी आप कुछ नहीं कर सकते, तो मैं कहती हूँ कि अगर एक औरत चाहे तो वो अपने घर में बैठ कर भी कर सकती है। इस महंगाई के दौर में आप अपने जो है वो शौहर का बखूबी से जो है वो हाथ बटा सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना है, आप जिस टाइम घर में बैठ रही हैं उस टाइम आपने उस टाइम को यूटिलाइज करके छोटा मोटा सा कोई भी बिजनेस आपने स्टार्ट कर देना है, ताकि आपकी कुछ तो एटलीस्ट इनकम आए। थोड़ी इनकम भी अगर आपके हाथ में आ रही है तब भी चलें। आपने अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश की, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ठीक है। मज़ीद चीज़ें भी मैं चाहूँगी कि आप दिखाएं, क्योंकि बहुत क्यूट सी चीज़ें जो हैं वो आज ये लाई हैं हमारे स्टूडियो में। तो मैं चाहूँगी कि वो मज़ीद चीज़ें भी जो है, बच्चों जो होते हैं ना, जब छोटे से होते हैं और क्रॉलिंग करना स्टार्ट करते हैं और वो मूव करते हैं, तो बच्चों के कभी सर पे लग रही होती है, कभी हाथ मुड़ रहा होता है, तो उसके लिए ना एक यूनिक सी चीज़ है जी। अच्छा, तो एक यूनिक सी चीज़ है जो ये बेड है, ये स्नगल बेड है। इसके साथ हमने कुशन्स लगा दिए हैं। और ये उनको बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं कि अगर आपको शार्क डूडू बहुत पसंद है, आपको फिश चली जाएगी, क्लाउड्स हैं, इसके साथ स्टार्स हैं, इसके साथ मून है। अब ये आप इसके ना बेड पे भी रख सकते हैं, और बेड पे रखने के बाद आप इससे ओपन कर देंगे ना तो ये फ्लोर मैट भी बन जाएगा। इसमें फाइबर बॉल की फिलिंग हुई हुई है, तो ये बहुत सेफ रहता है बच्चों के लिए। अच्छा, तो मतलब आराम से सेफ होता है ये। और बिल्कुल, ये मतलब वो होते हैं बहुत ज्यादा, ये आप ये देखें ये बहुत सॉफ्ट है। सिर्फ इसलिए ताकि बच्चों को ना कोई एलर्जी ना हो, बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके सर पे ना लगे, उनका हाथ ना मुड़े, बच्चे रो रहे होते हैं और कुछ, और इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा सेफ रहते हैं। तो मैं प्रीफर करती हूँ कि ये साइज़, और ये 0 to 1 ईयर का होता है तो बहुत इजीली यूज़ हो जाता है। फिर आप इसको यहाँ से ओपन कर देते हैं, इसको ये फ्लोर मैट बन जाता है, या आप इसे फ्लोर पे भी
रख सकते हैं और बच्चे यूज़ कर सकते हैं इजीली। हाँ, तो देखिए ये कितनी अच्छी चीज़ है। तो आराम से जो है वो आप ये अपने बच्चों के लिए आप ले सकते हैं और अपने बच्चों के लिए आप घर में जो है वो रख सकते हैं ऐसी चीज़ें। और ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा कि चलें आपने कुछ तो स्टार्ट किया, आपने एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ जो है वो स्टार्ट की है। और ये जिस तरह से बना रही होती है, मतलब एक एक चीज़ हैंडमेड है और ये बहुत बड़ी बात है। हर चीज़ जो है वो टोटली हैंडमेड है। इसकी जो कटिंग हो रही होती है, हम इसकी आईज लगा रहे होते हैं, हम इसके फेसेस बना रहे होते हैं, स्माइलीज बना रहे होते हैं। इस पे भी हमने नाम नहीं लिखा हुआ, वरना हम कस्टमाइज, अगर आप हमारा पेज विजिट करेंगे तो उस पे हमने कस्टमाइज नेम लिखा हुआ होता है, हमने उस पे मामा बाबा की जान लिखा हुआ होता है, उसमें नेम लिखे होते हैं वो और ज़्यादा। और जो न्यूली मदर्स होती हैं उन्हें शौक होता है कि हमारे पास होता है कि आप हमारे बेबी का नाम उसके ऊपर लिख के दें, आप उसके ऊपर मामा बाबा की जान लिख दें, कोई कहता है खाला की जान लिख दें, कोई कहता है फुप्पो की जान लिख दें। वो कस्टमाइजेशन भी होती रहती है और वो जब बन रहे होते हैं ना तो वो खुद आपको भी इतना पसंद आ रहा होता है कि आपका दिल नहीं करता कि ये चीज़ भी आप उठा के ये भेज दो। हर चीज़ इतनी ना खूबसूरत लग रही होती है। हाँ, और फिर अच्छा, आपने एक चीज़ कही, वो कहा कि ये आपने स्टार्ट इसलिए किया कि मुझे बच्चों से बहुत मोहब्बत थी, बच्चों से मोहब्बत करने के बाद जी मैंने ये स्टार्ट कर लिया। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सबसे पहली जो आपने चीज़ बनाई वो किसके लिए बनाई? मैंने बनाई थी अपने मामू के बच्चों के लिए। मामू के बच्चों के लिए बनाई थी? अच्छा, और वो क्या थी? मैंने ये जो इस टाइप का बेड था लेकिन वो राउंड शेप में था, सबसे पहला मैंने वो बनाया था। अच्छा, तो फिर अब आपने इसको जो है वो पसंद आया सब लोगों को? वो बहुत पसंद आया सबको। अच्छा, फिर फैमिली तो सही आपसे लिया होगा बिजनेस। बिल्कुल, यही होता है कि बस फोन आ जाते हैं कि हमें ये चाहिए, इस तरह का चाहिए, आप बता दें क्या करना है। और अब इस स्टेज पर आके माशाल्लाह से आते हैं, कितनी लेडीज हमें फोन करती हैं, कहती हैं हमें नहीं पता कि आपने क्या बना के देना, क्या कलर, क्या डिजाइन, आप बता दें हमें, आप रिकमेंड कर दें। अच्छा, तो मतलब खुद लोग ऑर्डर कर लेते हैं और ये भी नहीं बताते कौन से कलर के, आप पर छोड़ देते हैं और वो फिर आप अच्छा बना के दे रही होती है उनको। एक चीज होती है जब किसी ने आप पे ट्रस्ट किया है ना, और वो कहते हैं कि आप कर दें, तो आपको खुद से शौक होता है कि ये चीज मैं बहुत अच्छी बना के दूं। मैंने मार्केट विजिट की तो ये चीजें मुझे उसमें जो बाजार में दिखी तो उनकी मुझे क्वालिटी जो थी ना फैब्रिक की थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। हाँ। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके प्राइसेस हाई हैं, मैंने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हाँ। मेरा फैब्रिक जो है ना वो प्योर कॉटन का है, तो उससे ताकि बच्चों को एलर्जी हो। मोस्टली मेरा अपना एक भतीजा था, उसको ना कॉटन से भी एलर्जी हो जाती, कॉटन फैब्रिक से भी। सर्दियों में उसे बहुत ज़्यादा संभाल के रखना पड़ता होता है बच्चों को, केयर करनी पड़ती है, उनकी गर्म कपड़ों से एलर्जी हो जाती है। तो उस चीज़ को भी मद्देनजर रखा कि कोई आप अगर इसमें फैब्रिक हल्का लगाएंगे ना, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आपका नाम बहुत ख़राब होगा। नाम तो इतनी मुश्किल से बनाना पड़ता है, लेकिन हर चीज़ को देखते हुए तो अब मोस्टली लेडीज़ ऐसा होता है कि वो हमें कॉल करके कहती हैं कि आप हमें बता दें कि हमें किस तरीके से इसको देखना है, आप हमें गाइड कर दें कि क्या क्या चीज़ें हमें। अच्छा महाजबीन, आपकी बातों में मैंने दो चीज़ें बहुत एक कॉमन नोट की जो कि मैं कहना चाहूँगी। नंबर 1 तो आपने एक बात कही, वो आपने ये कही कि यकीन, कि अगर आप पर कोई यकीन करता है तो उसका तोड़ना नहीं चाहिए। ये बहुत अच्छी सोच है आपकी कि आपने ये रखी है, वरना आजकल के ज़माने में बिजी हो ये रहा होता है कि जब यकीन अपने उरूज पर होता है ना, आखिरी मकाम पर होता है, तो लोग तभी यकीन जो है वो तोड़ देते हैं और उस यकीन तोड़ने के बाद वो यकीन उस हद तक टूट जाता है, उस हद तक वो बिखर जाता है कि उसके बाद वो यकीन कभी किसी पर भी बहाल नहीं हो सकता। तो मैं एक चीज़ कहूँगी, अब वो यकीन का इस यकीन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन यकीन का ताल्लुक ज़रूर होता है। वो ये है कि अगर आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों में अपनी लाइफ में ये रखेंगे ना कि किसी का यकीन ना तोड़े, कि आपने जो कमिटमेंट की है आप उस कमिटमेंट को फुलफिल करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी डेली रूटीन में ये आपकी आदत हो जाती है कि जी अब आपने जो है वो ना तो झूठ बोलना है, ना तो आपने यकीन तोड़ना है, और ना ही आपने जो है वो मिस कमिटमेंट किसी के साथ करनी है। मैं अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इस चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फोकस करती हूँ। इसकी वजह से मैं कहती हूँ कि सना कादर का जो भी छोटा मोटा सा जो भी नाम है वो इसी चीज़ की वजह से हुआ है, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन महाजबीन, एक और सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये बताएं कि आपने कहा बच्चों के हवाले से आपको काफ़ी ज़्यादा आपने पढ़ा कि नॉलेज भी है, और फाइबर के हवाले से आपने देखा कौन सा कपड़ा अच्छा है कौन सा नहीं है। तो ये बताएं कि हम मार्केट में ये कर रहे होते हैं या हम हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं, जब हम देखते हैं मार्केट जाप कर भी कि बन तो रही होती हैं चीज़ें, लेकिन वो उस जगह पर रखी जाती हैं कि जरासीम भी लग जाते हैं, हाइजीन नहीं होती। अब बंदा कोई नई खरीदता है चीज़, अब वो धोएगा तो नहीं उस चीज़ को, वो तो उसी चीज़ को मार्केट से लेकर अपने बच्चों को उसी चीज़ में आराम से जो है वो बिठा देते हैं या लिटा देते हैं उस बच्चे को, और उसके बाद उसकी स्किन में काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन शुरू हो जाती है। तो इसकी किस तरह से आप ख्याल कर रही होती हैं
हाइजीन का जहाँ बनता है बिल्कुल एक सेपरेट जगह हमने बनाई हुई है कि हाँ। जब ये रेडी हो जाते हैं ना तो हमने उसको वहाँ रख देना और कवर करके रखना है। अच्छा। ये नहीं कि अगर आपने रख दिया तो बस उसमें मिट्टी चढ़ रही है या उसके ऊपर कोई उसको बार बार उठा रहा है दिख रहा है, उसको हम बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जो बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं उसमें पैक करके रख देते हैं। जब तक ये डिलीवर नहीं होगा या इसका कंप्लीट नहीं होगा सामान, आप उसको सेव कर दो कि उसके ऊपर मिट्टी ना लगे। हाँ। अब ये तकरीबन 1 हफ्ता हो गया बने हुए, मैं लेकर आई हूँ इसे। इसमें कहीं आपको मिट्टी नहीं मिलेगी क्योंकि वो जाहिर मिट्टी से भी बहुत ज्यादा रैशेस हो जाते हैं बच्चों को, बहुत ज्यादा रैशेस हो जाते हैं, एलर्जी होने लगती है। हम बहुत ख्याल करते हैं कि आप सारा कवर कर दें। हाँ। जहाँ भी जब ये रेडी हो जाते हैं, बनते जाते हैं, हम इसे अलग सेपरेट जगह पे रखते जाते हैं और उसको कवर करते हैं। अच्छा, आप अकेले काम कर रही होती हैं या फिर घर में सबने टीम बना दी? नहीं, हमने टीम बनाई हुई है। अच्छा, कैसे बनाई? हम 4 बहनें। हाँ। हाँ, हमने इस तरह से टीम बनाई है। एक कटिंग करती है, अच्छा, और एक ने फिलिंग का डिपार्टमेंट संभाला हुआ है, एक ने स्टिचिंग का डिपार्टमेंट संभाला हुआ है, एक ने डिजाइनिंग का डिपार्टमेंट संभाला हुआ है कि अगर हमारे पास कोई फैब्रिक आया है तो उसके साथ कॉम्बिनेशन क्या करना है, उसके साथ हमने थीम क्या रखनी है। अगर ये यूनिकॉर्न हमने बनाया हुआ है तो इसके साथ हमने मजीद क्या क्या कलर ऐड करने हैं, मजीद इसके साथ कौन कौन से कार्टून के जो करेक्टर्स हैं वो बनाने हैं। तो ये टीम बनाई हुई टीम बनाई सब बहनों ने मिलकर। अरे वाह जी, ये तो बड़ी खूबसूरत। और उसके बाद फिर हमने जब छोटा सा स्टार्ट किया था, हाँ। फिर अब माशाल्लाह से हमने पहले हम 4 बहनें थे, अब हमने 4 लड़कियां रख ली। अब रख ली 4 लड़कियां? बिल्कुल। अच्छा। तो अब जाहिर हमारी टीम बढ़ गई है, काम बढ़ गया है, हाँ। टीम बढ़ गई, लेकिन हम काम उसी तरीके से करते हैं कि हम सबने एक संभाल लगी हुई है कि आपने ये डिपार्टमेंट देखना है, आपने ये डिपार्टमेंट देखना है। हाँ। और किस तरह से सेल किस तरह से हो रही होती है? सेल हमारा फेसबुक पे पेज है, वेबसाइट है, इंस्टाग्राम है, हमारा मॉम्स कलेक्शन लिख के आप सर्च कर सकते हैं। तो वो आराम से वहाँ से। और एक दिन में अगर ऑर्डर की बात करें, कितने आ जाते हैं आपके ऑर्डर? सम टाइम ऐसा होता है कि आ जाते हैं तो 4-4 5-5 भी आ जाते हैं। अच्छा। सम टाइम ऐसा होता है नहीं आते तो बिल्कुल एक भी नहीं आता। हाँ। लेकिन मोस्टली होता है कि हम फ्री नहीं होते। अब फ्री नहीं होते? अरे वाह। अब अगर हम सोचते भी है ना कि हम थोड़ा सा टाइम रिलैक्स कर लें, फिर नहीं, आपके पास पीछे ऑर्डर इतने सारे कस्टमाइज जो होते हैं ना कि किसी ने नेम लिखवाना है, किसी ने कुछ प्रिंट करवाना है, तो फिर उसमें आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। वाह जी, ये तो अच्छा है। ये डायरेक्टर साहब और उसकी टीम सुन रही है। आपके अगर बच्चे हैं तो मुझे बता दीजिएगा, ये बच्चों के लिए मैं आपको डिस्काउंट दिला दूंगी आराम से जी, आप अपने कर सकते हैं। तो ये जो काम है वो बहुत खूबसूरत है, नो डाउट। और आपको बुलाने का मकसद ये है कि हमारी जितनी ख़वातीन घर में देख रही होती है, आप कुछ भी काम एटलीस्ट आप स्टार्ट कर लें, आपकी इनकम बढ़ना खुद ही जो है वो बढ़ने लगती है आपकी, क्योंकि अल्लाह भी देख रहे होते हैं कि जब आप मेहनत कर रहे होते हैं तो लोग भी जो है वो इसी तरह से जुड़ने लगते हैं। तो जब बिजनेस स्टार्ट किया, घर वालों का क्या रिएक्शन था? सपोर्ट किया उन्होंने? हाँ बिल्कुल। हाँ, कि बच्ची बाहर नहीं जा रही, बच्ची ने घर में ही कुछ ना कुछ शुरू कर दिया। असल में एक छोटा सा था कि कोई कहता था कि मैंने पहले जॉब स्टार्ट की थी, इंटर्नशिप की बैंक में। तो थोड़ा सा बाहर निकलना, आना जाना कोफ्त होना, नहीं सुबह नहीं उठा जा रहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी जॉब करने के लिए, मैं घर में कुछ करूंगी, मैं अपना काम करूंगी। और जो मैंने इंटर्नशिप की तो उसमें ये था, मैं खुद बॉस हूँ, मैं क्यों किसी सुनो, वही मैं अपना काम करूंगी, मैंने नहीं किसी की सुननी बात। अच्छा, ये छोटा बिजनेस हो या कोई बहुत बड़ा बिजनेस हो, बॉसी लुक आ जाता है इंसान में? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल आता है। तो ये घर में भी बॉसी लुक आ जाता है? हाँ, और वो फिर ये था कि बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी तो फिर बॉस तो खुद ब खुद ही हो जाता है बंदा। लेकिन ये था कि छोटा सा हमेशा से ये माइंड था कि आप छोटा सा काम करो लेकिन अपना करो। हाँ, ये बात तो सही कह रही हैं आप। और ये मैं खुद भी मेरे अब्बा कहते हैं कारोबार नस्लें पालता है। बेशक, कारोबार हमेशा नस्लें पालते हैं। औरत को घर में नहीं बैठना चाहिए, तो वो भी बहुत बड़ी बात। औरत को घर में नहीं बैठना चाहिए। और मुझसे बहुत सारी लेडीज ये भी पूछती हैं कि आप हमें गाइड करें, हम क्या बिजनेस करें। मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने किसी से गाइडेंस नहीं ली थी। आप खुद देखो अपने अंदर, आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप क्या कर सकती हो, आप बहुत कुछ कर सकती हो। लेकिन चले आप में था ना स्टिचिंग वगैरह, लेकिन ये तो मेरी बात थी ना। मैं घर में बैठी हर लड़की को ये कहूंगी कि आपके अपने अंदर टैलेंट होता है, उस टैलेंट को ढूंढें, निकालें, आप खुद कुछ कर सकती हैं। ये बहुत आपने अच्छी बात कही माशाल्लाह से, कि हर इंसान में एक टैलेंट ज़रूर होता है। और वो मैं यकीन माने खुद भी बहुत ज़्यादा इस बात पे फोकस करती हूँ
कि एक तो होती है जो हम जॉब कर रहे होते हैं, एक होती है कि जो माँ बाप आपके जी आप पर थोप देते हैं चीज़ें कि बच्चा बड़ा हो गया, बच्चे ने जी ये चीज़ करनी है, 9 to 5 जॉब करनी है या 5 to 9 जो भी जॉब होती है आप वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। लेकिन आप ये चीज़ कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं? मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर आप अपने आप से सवाल करना नहीं सीखे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। नंबर 1, अपनी लाइफ के अंदर आप अपने लिए टाइम निकालें, पूरे दिन के अंदर से 30 मिनट आप अपने लिए निकालें, पूरे दिन में से सिर्फ 30 मिनट निकालें और 30 मिनट में ये सोचें कि आपने पूरे दिन क्या किया है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपने अपने लिए की है, आगे के फ्यूचर्स के प्लान क्या होंगे आपके। जब तक आप इन 30 मिनट में विदाउट यूजिंग फ़ोन, मोबाइल फ़ोन मत यूज़ कीजिएगा, बिना फ़ोन यूज़ किए आप जो है वो किसी से बात नहीं कर रहे। 30 मिनट अपने लिए टाइम निकाल कर आप ये सोच रहे हो कि मैंने इस टाइम क्या किया है, मुझे आगे क्या करना है, तभी इंसान जो है वो कुछ बन सकता है। क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों में लगे हुए हैं कि मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है, मैंने वो भी करना है, या मैं इस नौकरी से करूँ, मैं ये नौकरी करके दूसरी जगह पर चला गया, तो ये नहीं होता। फिर आप सिर्फ अपना एक दिन जो है ना उसका हिसाब लगा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी का हिसाब नहीं लगा रहे होते, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, फैमिली में आपके कौन कौन है? मतलब फैमिली में हम बहनें हैं, एक भाई है, भाभी हैं, वालिद हैं मेरे। अच्छा, तो जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया कि मुझे कुछ करना है, तो उस वक्त बाबा का क्या रिएक्शन था? वो कहते थे आप करो, मैं आपके साथ हूँ। बाबा ने कहा मैं आपके साथ हूँ। एक जो मेरी फैमिली में था ना, वो सपोर्ट ये था कि आप करो, हम आपके साथ हैं। मोस्टली लोग होते हैं आपको डराते भी हैं, और ये बाहर जा रही है, खराब हो जाएगी, इतनी आज़ादी दी हुई है लड़कियों को, मिडिल क्लास फैमिली है, कुछ हो गया तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, कुछ भी नहीं होता। आप अल्लाह पे यकीन रखें, अपने आप पे यकीन रखें, बिल्कुल कुछ नहीं होता। लॉयल्टी किस हद तक आपकी ज़िंदगी में आप समझती हैं कि ज़रूरी है कि अगर आप पर किसी ने 101%। अच्छा, कि आप पर किसी ने यकीन किया? बिल्कुल। अब मेरे बाबा ने या मेरी मामा ने मुझ पर यकीन किया और ये कहा कि नहीं, आप घर से बाहर जा रही हैं या आप काम कर रही हैं। अब अगर वो मुझ पर यकीन ही नहीं करते तो मेरा कॉन्फिडेंट लेवल तो ज़ीरो होता, मैं ये स्टार्ट ही नहीं कर सकती थी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी। जब तक फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, जब तक आपके बैक पे सपोर्ट नहीं होगी, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो बहुत खूबसूरत बात है, और मैं यकीन माने आपकी बातों में मैं देख रही हूँ, मुझे बिल्कुल मेरी ही खुद की कहानी नज़र आ रही है ये कि यकीन किस हद तक ज़रूरी होता है। और आई नो दैट कि मैं जब शूट करने जाती थी शुरू में, तो एक हमारे जो बाबा होते हैं वो बड़ा एक रोल प्ले कर रहे होते हैं, और वो ये रोल प्ले कर रहे होते हैं कि मैं इंटर्नशिप पर भी अगर आप बाहर कहीं जा रहे हो ना, तो वो गाड़ी में नीचे वेट कर रहे होते हैं, वो नीचे वेट कर रहे होते थे, और मेरी मामा जो है वो मेकअप रूम में मेरा वेट कर रही होती थी कि ये चैनल जो है, जाहिर सी बात है बच्चों को छोड़ना इट्स नॉट इजी। जो वो भी बच्चा जब आपका छोटा है, 15-16 साल का बच्चा है, वो अगर जा रहा है इंटर्नशिप के लिए, आपके दिल में थोड़ा सा डर होता है कि अगर मैं बच्चे को छोड़ रही हूँ, कैसा इदारा है, कैसी जगह है। तो वो जो यकीन था ना, आज भी कहती हूँ मैं कि जब आपके पेरेंट्स आप पर यकीन उस वक्त करना स्टार्ट करते हैं ना, अगर आप उनको उसी वक्त दिखाते हैं ना कि जी आप मुझ पर यकीन कर रहे हैं, मैंने आप पर यकीन किया है और मैंने उस यकीन को बरकरार रखना है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये होता है कि आप जी एक सिटी से दूसरे सिटी भी जा रहे होते हैं, लेकिन अब यकीन होता है कि एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे होते तो भी पेरेंट्स आपको जो है वो अब इतना सपोर्ट कर रहे होते हैं। बस अभी ये सिटी तक पहुंची हूँ मैं, अभी मुल्क तक पहुंचना बाकी। अब्बा शो देख रहे होंगे, अब्बा को पता है मैंने बात क्यों छेड़ी है, हर शो में कह रही होती है जी दुबई जाने या कोई और कंट्री जाना है, फिर अब्बा नहीं मानते, फिर ये आकर बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। लेकिन नो डाउट बहुत अच्छी बात है जिस तरह से आप अपना बिजनेस रन कर रही है। नेक्स्ट क्या प्लान है आपका? नेक्स्ट किस तरह इस बिजनेस को लेकर चल रहे हैं? हमने भी ऑनलाइन किया हुआ है सारा। वेबसाइट है, इंस्टाग्राम है, पेज आप विजिट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट momscollections.com है। अब मेरा इन फ्यूचर प्लान है कि हमने इंशाल्लाह आउटलेट बनानी है। ठीक है, तो आप ये कह रही है कि अभी मतलब जिस तरह से ऑनलाइन है, अब इसको ऑनलाइन को मजीद आपने आगे लेकर चलना है, लेकिन ऑनलाइन ही लेकर चलेंगे इंशाल्लाह, या स्टोर आउटलेट वगैरह बनाएंगे? ओके जी, तो हम इनके आउटलेट बनाने का ज़रूर जो है वो इंतज़ार भी करेंगे और ख़ुद भी पहुंच जाएंगे उस आउटलेट पर। बहुत अच्छा लगा महाजबीन आप आई हमारे प्रोग्राम में, और ये गपशप हमारे प्रोग्राम में जो है वो हो गई। हमारे लिटिल बिट्स जो आज हमने ये ऐड किया है वो सिर्फ इसलिए हमने ऐड किया कि तमाम तर जो हमारे घर में बैठी ख़वातीन हैं उनको आपको देख कर बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो है वो मोटिवेट होंगी कि किस तरह से आप भी अपना कोई बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। और कतरा कतरा बनकर दरिया बनता है, तो अपने कतरे का और अपने
अपने दरिया का जो है उस जगह को समेटने में लगे, अपने हिस्से का काम करके चले, बाकी आपने दुनिया को नहीं देखना होता। दुनिया कल भी आपके लिए कुछ बोल रही होती है, दुनिया आपके मरने के बाद भी जी कुछ तो बोलेगी। तो यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए।